देखिए, नेता लोग मान रहे थे, इनके बयानों पर आइए, हम इनके बयानों का जवाब देना चाहते हैं। जब इन्होंने भाषण दिया भाजपा के खिलाफ, कहा कि मोदी और अमित शाह को मैं अगर गुजरात नहीं पहुंचा दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। यही घोषी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भाषण दिया कि मैं अखिलेश यादव को इस घोषी से सैफई नहीं पहुंचा दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर कितने बाप की औलाद है? वो अपने माँ बाप को भी कलंकित कर रहा है। वो व्यक्ति जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने माँ के आंचल को नीलाम कर सकता है, माँ के आंचल पे सवाल उठा सकता है, ऐसा व्यक्ति समाज को क्या हिस्सा दिलाएगा? उसके बाद उन्होंने कहा भाजपा डूबती हुई नाव है। भाजपा में लोडर रहते हैं, जो भाजपा में पिछड़े जाति के लोग जाके राजनीति करते हैं वो लोडर होते हैं, और मैं लीडर बनाने का काम करता हूं, मैं हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता हूं। ये तमाम बड़े बड़े वादे ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि ये संविधान विरोधी है, भाजपा गुंडों की पार्टी है, तमाम बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे और हिस्सेदारी के नाम पे वो अलग हुए थे। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ओम प्रकाश राजभर वो हिस्सा दिलवा दिए? क्यों गए वो भाजपा में? उस समय ओम प्रकाश राजभर जी ने 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया, और समझौते के बाद केवल बाप पुत्र अपने चुनाव लड़े और सारे सीटों को बड़े बड़े माफियाओं को बेचने का काम किया, बड़े बड़े सौदागरों को बेचने का काम किया। अगर ये बात गलत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी या उनके समर्थकों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि जब नीति सिद्धांत विचारधारा समाज को बढ़ाने के लिए बनाई गई तो इसमें इस देश के सौदागरों का और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो टिकट बेचा गया वो कितने दिन के पदाधिकारी थे? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग बनारस आ चुके हैं। बनारस में हमारे साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी हैं। ब्रजेश राजभर खासकर कई मामलों को लेकर के बहुत ही मुखर रहते हैं, जिस तरह सामाजिक अन्याय को लेकर के, और ये अपनी पार्टी को बताते हैं कि ये समाज के कल्याण की पार्टी है, समाज में सारे समुदायों के उद्धार के लिए बनी हुई है। और खासकर ओम प्रकाश राजभर और ये बाप बेटे की पार्टी को बता करके उन पर पूरा वार करते हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा पहला सवाल ये है, आप लोग कैसे पार्टी को छोड़ दिए जो 2002 में गठित हुई, SBSP, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश जी की, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी 20 साल तक उसमें रहे। तो आप लोगों ने कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया और इतने मुखर विरोधी हो गए? ऐसा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब BSP से निकाले गए उसके बाद उन्होंने अपना दल ज्वाइन किया। अपना दल में भी कुछ ऐसा उन्होंने किया कि अपना दल से भी निकाल करके उनको बाहर करना पड़ा। फिर 2002 में ये बहुत नर्वस हो गए। फिर समाज के लोग बुद्धिजीवी जुट करके फैसला लिया गया कि क्यों ना अपनी पार्टी बनाई जाए, और पार्टी में नीति सिद्धांत विचारधारा ऐसा बनाया गया कि पार्टी ऐसा काम करेगी जो समाज हित में होगा। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई को, मिशन को हम लोग पूरा करेंगे, और संविधान के दायरे में रहकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को, अधूरे सपने को पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नीति बनाई। और सारनाथ के यहीं बनारस के मैदान महाराजा सुहेल देव पार्क में बैठ करके तथाकथित लगभग 30-35 लोग जो बुद्धिजीवी हमारे समाज के थे, वो लोग जुट करके ओम प्रकाश राजभर को नेतृत्व में उनको अपना नेता मान करके एक पार्टी का गठन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने स्वयं कसम खाया। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा चाहिए तो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर ने उसी सारनाथ प्रांगण में जब उन्होंने कसम खाया कि आजीवन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आजीवन मैं माला नहीं पहनूंगा, जब तक कि राजभर समाज को, पूरे दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ राजभर समाज से मैं बिलोंग करता हूं, मैं समाज को जब तक हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार नहीं दिलवा दूं, मैं समाज के लोगों को दरोगा, इंजीनियर, कलेक्टर, चपरासी न बना दूं, तब तक मैं दम नहीं लूंगा। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दो। इसी उद्देश्य से समाज ने उनको साथ देना शुरू कर दिया, और ये गतिविधि चलती रही, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, भीड़ का हिस्सा समाज बनता रहा। वज्र गर्मी, वज्र जाड़ा, वज्र बरसात में हमारे समाज की बूढ़ी माँ, बूढ़े लोग, बूढ़े जो है कि समाज के लोग, नौजवान, महिला, तमाम ऐसे लोग जो उद्योगपति रहे,
और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान जो है बहुत लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया कि हमारा नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज को हिस्सा दिला देगा। और इनकी हर प्रोग्राम रैली और कहीं ना कहीं चंदा दे करके भीड़ जुटा करके इनको ऐसा प्रोग्रामिंग किया, हमारा नेता अगर आगे बढ़ेगा, वो विधानसभा लोकसभा चला जाएगा तो वास्तव में हमारी हिस्सेदारी की वो लड़ाई लड़ेगा। आते आते ये भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन कर लिया, समझौता हुआ, 8 सीटों पे इन्होंने समझौता भी कर लिया। और ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया जान रही है, आप लोग देखे होंगे कि उस समय ओम प्रकाश राजभर जी ने 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया। और समझौते के बाद केवल बाप पुत अपने चुनाव लड़े और सारे सीटों को बड़े बड़े माफियाओं को बेचने का काम किया, बड़े बड़े सौदागरों को बेचने का काम किया। अगर ये बात गलत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी या उनके समर्थकों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि जब नीति सिद्धांत विचारधारा समाज को बढ़ाने के लिए बनाई गई तो इसमें इस देश के सौदागरों का और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो टिकट बेचा गया वो कितने दिन के पदाधिकारी थे, कितने दिन के हमारे पार्टी में उन्होंने काम किया था, क्या प्रेम था, क्या संबंध था कि आपने उनको टिकट दे दिया? क्यों नहीं अपने पदाधिकारियों को दिए, अपने समाज के लोगों को दिए? जब तक कि हमारा समाज का व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में नहीं जाएगा तो हिस्सा कौन दिलाएगा? तो हिस्सा क्या माफिया और गुंडा दिलाएंगे? तो इस तर्ज पे हम लोगों ने उनसे सुझाव लिया तो मंत्री जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी मजबूरी थी, हमने कर दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो हम लोगों ने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया, उस समय हम लोग भी रहे। तो आते आते इनको कैबिनेट मंत्रालय मिला, 8 सीटों में 4 सीटें हार गए और इनको कैबिनेट में दिया गया। इनके हारे हुए बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा भाजपा ने दिया और उसके साथ साथ एक राज्य मंत्री और मिले जिसको इन्होंने शाहगंज में उसको बेचने का काम किया। शाहगंज में हाँ, इनके एक बड़े नेता रहे, फाइनेंसर रहे, उनको बेचा गया, अजीत सिंह राणा। और उसके बाद 9 राज्य मंत्री का दर्जा मिला जिसमें कि एक भी समाज के व्यक्ति को उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया। और उसको भी छोड़िए, जब ये मिनिस्टर रहे तो किसी जिले में अपने समाज और अपने पदाधिकारी के लोगों को यहाँ तक कि प्रतिनिधि तक नहीं बनाया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जो गठित हुई है रिसेंटली, तो ये तो इनका जैसे आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों का प्रिंसिपल तो यही लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का विरोध करो खुल करके, उससे पब्लिसिटी गेन करो। एक चीज़ ये है। और दूसरा सवाल मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा, आप ये बताइए मुझे कि जो चुनाव में टिकट दिया जाता है उसमें उम्मीदवारी का भी मसला होता है। आप एक ऐसे लेबर या फिर ऐसे तबके को दे दिया जाए जो खुद अपने आप को खड़ा ना महसूस करे समाज के अंदर, तो उसको कैसे लोग वोट करेंगे, कैसे चुनेंगे या कैसे हो पाएगा इस तरीके की चीज़ें? ये रियलिटी है। तो अगर आप इस पे कहना चाहेंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी से हम लोगों का कोई ज़मीनी झगड़ा नहीं है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी इसलिए बनाई गई कि वो रास्ते से भटक गए हैं, वो अपने नीति सिद्धांत विचारधारा से भटक गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। आज भी ओम प्रकाश राजभर समाज की हिस्सेदारी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, समाज को आरक्षण दिलाने की बात कहे, जातिवार जनगणना की बात कहे, वो महंगाई दूर कराने की बात कहे, वो जातिवार जनगणना की बात कहे, देश में शराबबंदी प्रदेश में बंद कराने की बात कही कि शराब से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, शराबबंदी हो जाए और महिलाओं को आरक्षण अधिकार मिल जाए, बेरोजगारों, किसानों, कमेरों को उनका हक मिल जाए। तो ये लड़ाई थी ना। ये लड़ाई अगर लड़ने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्रालय छोड़ा तो उसी समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं यही हिस्सा दिलाने के लिए मंत्रालय छोड़ दिया, भाजपा देने वाली नहीं है, और फिर भाजपा के खिलाफ बागी हो गए। तो भाजपा में जब उन्होंने कहा कि मैं जब तक मोदी और अमित शाह को गुजरात न पहुंचा दूं तो एक बाप की औलाद नहीं, यही ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा भाजपा डूबती हुई नाव है, भाजपा में लोडर रहते हैं, जो भाजपा में पिछड़े जाति के लोग जाके राजनीति करते हैं वो लोडर होते हैं, और मैं लीडर बनाने का काम करता हूं, मैं हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता हूं। ये तमाम बड़े बड़े वादे ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि ये संविधान विरोधी है, भाजपा गुंडों की पार्टी है, तमाम बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे और हिस्सेदारी के नाम पे वो अलग हुए थे। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ओम प्रकाश राजभर वो हिस्सा दिलवा दिए? क्यों गए वो भाजपा में?
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए ओम प्रकाश राजभर से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये इस पार्टी में गए उस पार्टी में गए, तो क्या आपको लगता है कि वो स्वार्थ के लिए इधर उधर जा रहे हैं, समाज का इसमें हित नहीं है? समाज का क्या हित है? समाज मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, स्वाभिमान पार्टी बार बार कह रही है कि हमारा कोई जमीनी झगड़ा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर आज भी अगर समाज को आरक्षण दिलवा दें, महंगाई से निजात दिला दें, बेरोजगारों को रोजगार दिलवा दें, 69,000 शिक्षकों की भर्ती से निजात दिलवा दें, शराबबंदी करा दें, महंगाई दूर हो जाए, किसानों के खाते में गए तो हैं मोदी जी के यहाँ। मोदी जी कहे थे कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख आएगा, वो 15 लाख रुपया गरीबों को दिलवा दें, किसानों की आय दुगनी करवा दें, एक शिक्षा एक नीति लागू करा दें, प्रदेश में शराबबंदी करा दें। स्वाभिमान पार्टी गाजे बाजे के साथ ओम प्रकाश राजभर का समर्थन करेगी और उनके साथ चलने का काम करेगी। तो अच्छा, ओवरऑल आपकी बातों से ये लगता है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े, दलित, हरिजन, इन सारे लोगों का, माइनॉरिटी में जोड़ देता हूँ, अल्पसंख्यकों का हित नहीं है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी संविधान को अलग करके वो अपनी संविधान बनाना चाहती है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार और हिस्सेदारी पे अटैक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति, सिद्धांत, विचारधारा है वो एकदम संविधान के खिलाफ जा रही है। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए सबको एकजुट और संगठित होना पड़ेगा और समाज के ये धोखेबाज ओम प्रकाश राजभर जैसे बेईमानों से निजात पाने के लिए सबको एकजुट और संगठित होकर के खड़ा होना पड़ेगा। एक ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पिछड़ों के जितने भी सौदागर नेता हैं, चाहे संजय निषाद हो गए, चाहे अनुप्रिया पटेल हो गई, चाहे केशव मौर्य हो गए, हारे हुए व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री बनाया गया है। मकसद क्या है भाजपा का? भाजपा का यही मकसद है कि पिछड़ों के हिस्से को और वोट को लूटा जाए। तो ऐसे बेईमानों से अब निजात पाने के लिए स्वाभिमान पार्टी ने मन बनाया है, या तो आप लोग हिस्सा दिलवा दो, या तो आप हिस्सा दिलवा दो, या तो फिर समाज से ऐसे बेईमानों का खदेड़ा होगा। ओम प्रकाश राजभर जैसे बहरूपिये अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। ये समाज के सौदागर हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके बैठे हैं। ये अपने बेटे को मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर और अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर के पास 9 रत्न हो गए हैं, अब उनके 9 रत्न हैं। अब 9 रत्न इनको इतना घेरे रखे हुए हैं कि जब आपको चंदा नहीं था, पैसा नहीं था, कपड़ा नहीं था, गाड़ी नहीं था, सारी व्यवस्था समाज ने किया। आज आपको इतने 9 रत्न घेर लिए हैं कि पहले आप 9 रत्नों को हिस्सा दिलाओगे कि अपने समाज को दिलाओगे? आज समाज तो महक रहा है, समाज का एक भी व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर के गाड़ी में नहीं बैठ रहा है। आज ओम प्रकाश राजभर आए दिन बयान दे रहे थे, जब ये समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो समाजवादी के मंच से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत गुंडे और माफिया होते हैं। इतना गुस्सा बढ़ता है, इतना गुस्सा लगता है कि जहां भाजपा के लोग मिल जाएं तो इतना खून खौलता है कि मन करता है तलवार निकालूं और भाजपाइयों का गला धड़ से अलग कर दूं। बताइए, जब भाजपाई इतने गलत थे, इतने गुंडे थे, आप यहीं विधानसभा चुनाव जो है कि शिवपुर में अपने बेटे के जनगणना में गए थे, अरे वहाँ पे क्या बोलते हैं, वोट की जब गणना हो रही थी, उस गणना में ओम प्रकाश राजभर से विवाद हो गया तो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि ये योगी के गुंडे हैं। क्या आप योगी के गुंडे नहीं सता रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को आप इतने आड़े हाथों ले रहे हैं, आप बहरूपिया शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, आप लोगों का भी ये जो घोसी का उपचुनाव था उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग चिल्लर लोग हैं, ये कहते हैं इनकी बातों का हमारे समाज पे कोई असर नहीं पड़ता। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, नेता लोग मान रहे थे, इनके बयानों पर आइए, हम इनके बयानों का जवाब देना चाहते हैं। जब ये इन्होंने भाषण दिया भाजपा के खिलाफ, कहा कि मोदी और अमित शाह को मैं अगर गुजरात नहीं पहुंचा दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। यही घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भाषण दिया कि मैं अखिलेश यादव को इस घोसी से सैफई नहीं पहुंचा दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर कितने बाप की औलाद है? वो अपने माँ बाप को भी कलंकित कर रहा है। वो व्यक्ति जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने माँ के आंचल को नीलाम कर सकता है, माँ के आंचल पे सवाल उठा सकता है, ऐसा व्यक्ति समाज को क्या हिस्सा दिलाएगा?